तो दोस्तों, आपने क्या कभी सोचा है कि जहाँ हर तरफ लोग उदास हैं, निराश हैं या हताश हैं, छोटी छोटी बातों पे वो बिखर जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर हाल में खुश रहना चाहते हैं। मतलब उनकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, उनके दिल में कितना भी चोट पहुँचे या मतलब दिल से चोट खाए घायल इंसान या किसी के सताए हुए इंसान हो, लेकिन वो फिर भी दूसरे के सामने खुश रहते हैं। अगर और वो इंसान ऐसे होते हैं ना कि अगर उनको कह दे कि तुम कल मरने वाले हो ना, वो इंसान आज कल सुबह तक मतलब मरते वक्त भी वो खुशी खुशी मरेगा। ऐसे भी इंसान होते हैं। तो क्या आप भी उन इंसानों में से हैं? अगर हैं तो कमेंट कीजिए और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करके निकल जाइएगा। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग उन लोग की बात करेंगे कि आखिर वो लोग खुश कैसे रहते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ रोतरू लोगों की बात करते हैं। रोतरू मतलब जो एकदम छोटी छोटी बातों पे रोना धोना बिखर जाना होता है। जैसे कि कुछ लोगों की ऐसे देखो कि मतलब उसके पास संपत्ति है, धन है, दौलत है, फिर भी छोटा दुख होता है। हमेशा देखो उसको दुख रहता है। जैसे मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जिनकी साल की पगार मतलब साल की करे महीने की पगार 3 लाख, 3.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, मतलब इतना सारा उन लोग का महीने की पगार है, सैलरी है। फिर भी वो साला जब भी देखो ना उनका मुंह में चोखा ही रहता है। मतलब जब भी देखो मुंह में 6:30 बजा रहता है। और उनका थोबड़ा सुबह सुबह देख लो भाई तो लगेगा साला किसका थोबड़ा देख लिए सुबह सुबह, आज तो मेरा दिन खराब जाने वाला है। ठीक है, तो और वो लोग ना खुश रह सकता है और उनके पास कुछ कमी भी नहीं है, लेकिन वो हमेशा दुख रहता है। क्यों? क्योंकि किसी ने उनके मतलब कोई लोग उनको छोटी छोटी बात बोल दिया होता है, कोई छोटी सी बात बोल दिया होता है या किसी ने कुछ कह दिया होता है, इस वजह से वो पूरा दिन दुख रहते हैं। जबकि खुश रहने वाले लोगों का क्या है कि अगर खुश रहने वाले इंसान को, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं खुश वाले इंसानों से हूँ। आप मुझे गाली भी दे दो ना, आई डोंट केयर। मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ, जब मैं 8वां 9th 10th या अब तो बच्चे नहीं रहे, लेकिन बच्चों में जब होते हैं ना, तो बच्चे लोग ना, मैं ऐसे मिडिल क्लास में पढ़ा हूँ, सरकारी क्लास में, कि वहाँ पे गालियाँ बहुत चलती हैं। जैसे मैं था 8वां क्लास में या 9वां क्लास में, तो लोग ना मुझको गाली देते थे माँ की। तो मेरे एक ही सिद्धांत था, मैं बोलता था कि तू भी तो अपनी माँ को माँ बोलता है, मैं भी अपनी माँ को माँ बोलता हूँ। तो बता, तूने माँ को गाली दिया तो बता, तूने मेरी माँ को गाली नहीं दिया बल्कि एक माँ को गाली दिया, और तुम्हारी भी माँ ही है। तो सोच, वो मेरी माँ को गाली दे रहा है, यानी तुम अपनी माँ को भी गाली दे रहे हो। तो इस वजह से ना वो लोग ना मुझे गाली देना बंद कर दिए थे। तो ये होता है, मतलब कुछ ऐसा जवाब दीजिए कि आपके ऊपर ना बल्कि उनको फर्क पड़े। और गाली दिया तो क्या भाई, गाली दिया तो उसको तमीज़ नहीं था, उसने गाली दिया। और हाँ देखिए, उस टाइम तो हम लोग भी मतलब मैंने उतना गाली नहीं दिया है। माँ बाप की, मैं माँ और बहन की गाली मैं नहीं देता था। अब मैं थोड़ा थोड़ा कुछ शब्द जो फौज वाले देते हैं वो वाला गाली दे देता हूँ। तो मैं ऐसा इंसान हूँ कि मुझे बड़ी या छोटी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक मेरा ईगो हर्ट ना हो। जब तक कोई मेरा ईगो हर्ट ना करे, मुझको फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं दुख रहने वाला इंसान नहीं हूँ। कभी आप मेरे साथ 2-4 पल बिता के देखिए, फिर आपको मेरी याद क्या, मेरी पूरे मतलब मेरी हर एक बात आपको याद आएगी, और मेरी याद आपको दिन रात तड़पाएगी। ठीक है, तो चलो ये बहुत ज़्यादा मजाक हो गया। देखिए, अक्सर मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब भी कोई मेरे साथ ना बिताता है, कोई मेरा दोस्त ना, या मैं कहीं जाता हूँ खेलने कूदने, तो मैं क्योंकि एक स्पोर्टमैन भी हूँ, तो कहीं मैं खेलने भी जाता हूँ ना, तो लोग मुझको याद रखते हैं। जब भी मैं उनसे बोलता अरे दोस्त कैसे हो, तो ये मतलब
दोस्त हमको याद कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ कुछ ऐसे पल बिता के आता हूँ कि वो लोग मुझे भूल नहीं पाते हैं। और कभी आप भी बिता के देखिए, कसम खुदा की आप भी भूल ना पाओगे मुझे। ओके, देखिए क्या होता है खुश रहने का। मेरे खुश रहने का 4 सिद्धांत हैं, और 4 सिद्धांतों में कौन कौन सी। मैं एक अस्टोइक, मैं धीरे धीरे अस्टोइक बन रहा हूँ। मतलब मुझे लाभ ना अकेले रहना, देखिए मैं लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाता हूँ, और मुझे अकेले रहना भी बहुत पसंद है। ठीक है, तो मैं अस्टोइक बनता हूँ कि मैं मतलब किसी की बातों पे, देखिए मैं अगर कोई मुझे मतलब कोई कुछ कह दे तो मैं उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ, बल्कि मैं अपने आप में ध्यान देता हूँ कि मैं उस प्रति क्या कर सोचता हूँ। ठीक है, कि मैं उसको दिल में लूँगा या नहीं लूँगा। ठीक, तो मेरे 4 सिद्धांत हैं अस्टोइक, फिर दूसरा हो गया एंटानेटालिज्म, तीसरा हो गया नाहिलिज्म, और चौथा हो गया अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियल। इंग्लिश हमको बोला नहीं आता है भाई, भाड़ में जाओ। ठीक है, तो मैं इन 4 सिद्धांतों को करता हूँ, शून्यवाद, अस्तित्ववाद और वैराग्य टाइप हो गया, और चौथा हो गया बच्चे पैदा ना करो। ठीक है, अब देखिए इन 4 सिद्धांत का अपना एक यूनिकनेस है। अस्टोइक है कि आप ना किसी के मतलब प्रति उतना अटैचमेंट नहीं होते हैं, होते भी हैं तो बस कुछ पल के लिए, मतलब उनके आने जाने से आपके मतलब आपके अंतरात्मा में फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आजकल के बंदे हैं, अगर कोई लड़के उनको छोड़ दे ना भाई, पागल हो जाते हैं लड़के। और मैंने देखा है, मेरे कई दोस्त हैं। और रही बात आजकल के कुछ नए नए बंदे हो रहे हैं, उनको निब्बा निब्बी वाला, तो मैंने तो 16-17 साल वाले को निब्बा निब्बी देखा था ना। मेरा एक दोस्त है भाई, है 30-31 साल का, लेकिन आजकल वो निब्बा निब्बी वाला हरकत करता है, एकदम उसकी मोहब्बत पीक लेवल पे है। अब देखो उसको 30 साल बाद किसी लड़की से मतलब मुलाकात हुई, जो कि उसके घर वालों ने देखा भाई, उसकी मोहब्बत। जब मैंने बोल दिया ना कि मतलब उसके एक दोस्त ने बोला, उसके मतलब उसी के साथ उसका एक अंडर में कोई बंदा है, तो उस बंदे ने बोला कि काजी भाई अरे समझाओ नहीं इसको, ये पगला गया है लड़की के लिए। तो हम बोले अरे जाने दीजिए, नया नया प्यार है, लड़का बेकरार है। तो जानते हो क्या बंदा बोला कजिया ना बोल ऐसा, आदि काल का प्यार है भाई। जबकि उसको प्यार हुए मात्र 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं हो रहा है। मतलब प्यार भी क्या, वो तो किसी दूसरे ने सोचा, प्यार उसको थोड़ा बोलते हैं, वो तो अरेंज है। ठीक है, और वो बोला आदि काल से, भाई देख लो 30 साल में जाके वो निब्बा निब्बी वाला हरकत करता है एकदम। आजकल देखोगे ना हाई हिलो ऐसे करते रहता है, तो भाई देख के मज़ा आता है, मतलब खुश रहने का। मतलब ना वो मेरा एक दोस्त है, वो मतलब हंसी के पात्र है एक दोस्त। मतलब हम जब ग्रुप में होते हैं ना तो उनका मज़ा खूब लेते हैं, एकदम अच्छे से लेते हैं, बहुत मज़ा आता है। और वो दिल के अच्छे हैं, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा ना वो ऐसे इंसान है जैसे हम बोले ना कि छोटी छोटी बातों पे उदास रहते हैं, वो हिम के हैं। मतलब उनको थोड़ा सा कुछ बोल दो ना। मैंने एक बार उनको क्या बोल दिया कि भाई अब तो फाइटर मतलब फ्रीडम फाइटर वाले हो, अब तो 30-40 नंबर में 30-35 नंबर में ही आप सिलेक्शन ले लेते होंगे। भाई वो तो एकदम बौखला गया था, लग रहा था मुझे मार देगा। उसने मुझसे बोलना भी बंद कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे तो इंसान होते हैं, लेकिन है दिल का सच्चा इंसान है। और रही बात, देखिए मेरा हो गया कि अस्टोइक हूँ, इंटरनली बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो मैंने बता दिया। देखिए बच्चे पैदा करने का मैंने हरकत मैंने पीछे वाला क्लास में जब एंटानेटालिज्म में बताया है उसमें मैंने बता रखा है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और रही बात दूसरी, एक होता है नाहिलिज्म, शून्यवाद। देखिए शून्यवाद का मैंने भी कुछ पीछे बताया है, लेकिन मैं एक चीज़ उसका झलक बताना। देखिए शून्यवाद ये कहता है ना कि जब दुनिया में कुछ है ही नहीं, शून्य है, तो हम जो छोटी मोटी गलती भी करते हैं ना, या हम कुछ हरकत मतलब अपनी नज़र में किसी की नज़र में गलत कर देते हैं, तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, जब शून्य ही है तो शून्य के सामने कुछ क्या ही कर दें। अब समझिए कि किसी के पास मतलब आपके पास समुद्र का मतलब जैसे समुद्र जैसा सोना हो, अगर उसमें से 1 लोटा सोना निकाल ही ले तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा समुद्र को। तो वही समझिए कि जब दुनिया पूरे शून्यवाद है
तो फिर हम छोटी मोटी गलती कर देते हैं या हम सफलता पाते तो क्या ही दिक्कत है। मतलब मेरा कहने बोला, मैं आज कुछ भी हूँ, इसका मेरी सफलता का होने ना होने से क्या ही फायदा, जब कोई मायने ही नहीं रखता। और रही बात अस्तित्ववाद का मतलब है कि शून्यवाद से रिलेटेड है। जब शून्यवाद का मतलब है कि जब कुछ है ही नहीं, सब शून्य है, तो मैं जितना साल तक मैं जी रहा हूँ, मतलब देखिए हम लोग की एक ज़िंदगी होती है, अब दूसरी ज़िंदगी मिले ना मिले कोई पता नहीं, लेकिन जब एक ज़िंदगी है भाई, तो हम ये ज़िंदगी क्या है, वन शॉट लाइफ है। जिसे आपने वीडियो देखा होगा, पढ़ा होगा, आप अगर पढ़ते हो तो 1 शॉट मैराथन, 1 शॉट हिस्ट्री, 1 शॉट मैथ, ऐसे वीडियो देखा होगा। तो उसी तरह ना हमारा ज़िंदगी भी 1 शॉट लाइफ है। तो जब 1 शॉट लाइफ है तो भाई हम अपने तरीके से क्यों नहीं जिए, वो होता है अस्तित्ववाद, मतलब शून्यवाद में अपना खुद का अस्तित्व बनाना। मतलब मैं सोच लूँ कि मुझे बच्चा पैदा नहीं करना है, मतलब वो मेरी दुनिया है कि मुझको अकेले रहना है। मैं सोच लूँ कि मुझको मोह माया में नहीं फंसना है, तो मेरी ज़िंदगी है कि मैं मोह माया से अलग बस अपने में खोया रहता हूँ। ये है अस्तित्व, मैं अपना एक अस्तित्व बनाता हूँ। जिससे लोगों ने, समाज ने क्या बना रखा है कि बच्चे पैदा करो, पीढ़ी बढ़ाओ, आपका वंश बढ़ाओ, तो वो एक लोगों का बनाया हुआ अस्तित्व है। लेकिन शून्यवाद में मुझको पता हो गया कि शून्यवाद है, तो मैं वहाँ पे अपना अस्तित्व बनाऊंगा कि बच्चे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे आने से गंदगी बढ़ती है, प्रदूषण बढ़ता है, पर्यावरण में होता है, धन संपत्ति की कमी होती है, और ऐसे चुतिया जगह जो कि हम हैं पता नहीं, मतलब गंदी वायु, पानी, सब कुछ गंदा, फिर इस दुनिया में अपने बच्चों को लाके दुख क्यों देना भाई। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो आपके बच्चों को भी खुश रहने का हक है। लेकिन अभी का टाइम ऐसा चल रहा है भारत का कि आपके बच्चे सही खुश नहीं रह सकते, ठीक है। आपने देखा होगा 121 देशों की जब पानी का निरीक्षण हुआ, उसमें खराब स्थिति में था इंडिया का। शुद्ध पानी में अगर देखा जाए तो इंडिया का 120वां स्थान था, मतलब बहुत खराब। और जो आप इंडिया में रह के पूजा करते हैं ना गंगा को, हे गंगा मैया हमारा ध्यान रखे, गंगा मैया कीड़ा आ गई है, कीड़ा पड़ गए हैं गंगा मैया में। अगर गंगा यहाँ तक ले खोज हो कि अगर गंगा में आप नहा लेते हैं ना तो खुजली उजली, आप देखा होंगे कि जब कुंभ मेला हुआ उसके बाद में बहुत लोगों को बीमारी हुआ था कुंभ मेला में नहाने के बाद, मतलब एक सुना हुआ था, बाकी रियलिटी है कि नहीं, लेकिन मैंने सुना था कि कुंभ नहाने के बाद में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई थी खाज खुजली का, क्योंकि भाई इतनी गंदगी। और वैसे भी वहाँ पे जाने पे भाई गंगा में एक बार आप जाके देखिए, तो कानपुर में जाके देखिए कितनी गंदगी है। तो भाई जहाँ की मिट्टी, धरती, मतलब मिट्टी, पानी, हवा खराब हो, उस जगह पे अपने बच्चे को पैदा कर रहे हैं, मतलब आप एक पाप कर रहे हैं अपने बच्चों पर, ठीक है। तो और रही बात मोह माया में क्यों फंसना भाई, आपको वन शॉट लाइफ मिला है, इस लाइफ को इतना अच्छे से जिए, इतना खुशी से जीजिए, मतलब दुख गम को हटाइए। जब एक ही ज़िंदगी मिला है और इस ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता, कुछ मायने नहीं रखता है, तो आप छोटी भी गलती करते हैं ना तो हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। शून्यवाद है भाई, ज़िंदगी शून्यवाद है, कोई मायने नहीं रखता है। बस गलती हो जाए उसका थोड़ा सा अफसोस मनाइए या उसके बदले कुछ और अच्छा काम कर दीजिए ताकि वो मिट जाए। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूँ, जैसे कि आप किसी के साथ बुरा कर दिए, ठीक, उसी तरह अगर आप कोई आदमी दुखी में जाता है उसके साथ आप अच्छा कर दीजिए, तो आपको लगेगा ना हाँ इसके साथ मैंने बुरा किया तो उसके साथ अच्छा किया, तो थोड़ा मन को सुकून मिल जाएगा, ठीक है। और रही बात पैसे के पीछे भागिए, लेकिन अपनी खुशी के मार के मत भागिए। जैसे कि एक मेरा बड़ा भाई है भाई, वो पैसे के पीछे इतना पागल है ना कि वो खुश रहना बंद कर दिया भाई। वो उतना खुश नहीं रहता। मैं अपने भाई को मैंने देखा है खुश नहीं रहता है भाई। मतलब जैसे कि एक बड़ा भाई होना चाहिए, छोटे भाई के साथ क्या बिहेवियर करना चाहिए, तो वो उतना खुश नहीं रहता, बोलता है इतना खर्च क्यों करता है, वो क्यों करता है। अरे भाई खुश रहना है तो कुछ तो खर्च आएंगे ना। अब देखिए हमको मनपसंद कपड़े पहनना है तो भाई खर्च करेंगे कि तब ना। अब मैं थोड़े बनाता हूँ अपने घर पे कपड़े कि हाँ पैसे बचाओ अपने घर से कम। अब ये नहीं कि मैं पत्ता जाकर पहन लूँ आदिमानव की तरह कि हाँ इसमें खुश और झिंगा लाला करते रहूँ। तो भाई अगर आपको खुश रहना है
तो पैसे भी खर्च कीजिए। अगर खुश रहने के लिए पैसे खर्च करना पड़ता है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और रही बात, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो आप लोग बुक पढ़िए। अगर नहीं आपको अच्छा बुक मिल रहा है तो मुझसे पूछ लीजिए कौन सी अच्छी बुक है, मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने ना बहुत सारी बुक पढ़ रखा है। और रही बात, कुछ अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए। बहुत लोग ना दूसरी चीज़ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, आलतू फालतू में, कपड़ों में, या मतलब ज़्यादा कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। देखिए, जितना आप सादा लाइफ जिएंगे ना, मतलब जितना आप शांति से लाइफ जीना चाहते हैं उतना ठीक है। हाँ, अगर आपको कपड़ों में खरीदना खुशी मिलती है तो ठीक है, लेकिन उतना ही खरीदिए जितना एक लिमिट में अच्छा लगे, ना कि इधर झींगा लाला हो जाए, फिर आपकी ज़िंदगी झींगा लाला हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पैसे सेव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं अगर आपको मन कर दे घूमने को तो पैसे रहेंगे तभी तो घूमने जाएंगे। जैसे मेरा है भाई, मुझको मंथली में एक बार घूमने जाने का मन करता है और मैं अक्सर चला जाता हूँ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना। बाकी मुझे लग रहा है कि बहुत सारी बातें मैंने बता नहीं पाया हूँ, तो और भी अगर आपको कुछ टॉपिक पे चाहिए तो बोलिएगा। बाकी धन्यवाद इतना देखे, और अपने दोस्ता और दोस्तानियों को भी शेयर कर दीजिएगा उनको, अगर आपको अच्छा लगे तब, कि हाँ मेरे दोस्त को भेजना चाहिए। तो बाकी मुझे लगा कि इस वीडियो में मैंने ज़्यादा फनी कर दिया हूँ। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।